बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोले श्री श्यामनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सफेद शिखर की प्यारे, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बाग सिमनिया श्यामनाथ जिनालय में विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो वाणी करी वही वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। हम उसी जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी जो महान आचार्य हुए, जिन्होंने हम सभी पर बहुत बहुत महान उपकार किए, जिन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथों को लिखा, पूरा जैनागम का सार हमें दिया। ऐसे 84 पाहुड़ों में एक रयण सार नाम का ग्रंथ है। रयण सार ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्रावक और मुनियों के आचरण का, चारित्र का, गुणों का, मूल गुणों का वर्णन है। उसी का यहाँ व्याख्यान चल रहा है और परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महामुनिराज ने भी हम सभी पर परम उपकार किया, परम कृपा की कि हम जो आचार्य कुंद स्वामी की गाथा को यदि हम ना पढ़ पाए, ना समझ पाए उनके सार को, तो बोले उन्होंने और उसके जो है सार को विस्तार से संस्कृत की रत्नात्रय वर्धनी टीका करके एक एक शब्द को जो है खोल करके रख दिया। उसका क्या अर्थ है, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसका लक्षण है, क्या भेद क्या प्रभेद है। ऐसे यहाँ पर इस रैणसार ग्रंथ में 11वें नंबर का गाथा चल रही है, जहाँ श्रावक और
साधुओं के जो लक्षण के बारे में बता रहे थे कि कौन साधु हो सकता है, कौन श्रावक हो सकता है। तो जो दानम पूजम मुखम सावय धम्मो न तेण बिना, यदि पूजा और हम दान करते हैं तभी हम श्रावक हैं, अन्यथा श्रावक नहीं। उसी प्रकार मुनि कौन, जो ध्यान अध्ययन में लीन हो, वही जो है साधु है, वही प्रशंसनीय, वही वंदनीय है। और इसी के लिए कल बताया गया था, आचार्य गुरुदेव विराग सर ने अपनी टीका के माध्यम से अनेक ग्रंथों के रेफरेंस देते हुए बताया था। मोक्ष पावन ग्रंथ में जो कुंद स्वामी ने कहा, उसका रेफरेंस दिया था कि गुणों के समूह से जिनका शरीर विभूषित हो रहा है, क्या हो रहा है? गुणों के समूह से जिनका शरीर विभूषित हो रहा है। मैं देखता हूं, आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा, प्रधान जी अभी हमारे भाई साहब ऊपर आए, बोले जा रहे, मैंने क्यों? बोले काय? मैंने बोले थोड़े कपड़ा बदले जाए। हाँ वो भी ठीक है, और थोड़ा क्या हो जाए, बढ़िया आ जाए। सभी करते हैं, जो भी आते हैं जाते कहीं भी, तो घर से निकलते हैं तो बिल्कुल चमक दमक डेंटिंग पेंटिंग के साथ निकलते हैं। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि आप कितनी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, लेकिन फिर भी आपका चेहरा फिर भी ऐसा लगता है मुरझाया। जो चमक होना चाहिए वो चमक नहीं रहती। खूब आप डेली नहाते हैं, स्नान करते हैं, खूब जो है शैम्पू और साबुन सोडा लगाते हैं। अरे वो पहले लगाते थे ना, अब बात क्या होती है। तो आप बहुत सारे, और उसके नहाने के बाद क्रीम पाउडर और पता नहीं क्या चीज लगाते हैं, फ्रेश आदि करते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन फिर भी जो है जो चमक होना चाहिए वो चमक नहीं है। और आचार्य कह रहे हैं कि साधु कभी नहाते नहीं, साधु कभी स्नान नहीं करते हैं, कभी साबुन नहीं लगाते, कोई क्रीम पाउडर भी नहीं लगाते हैं, ना ही किसी प्रकार के जो है कोई अस्त्र वस्त्र जो वस्त्र आदि पहनते हैं। लेकिन फिर भी उनका चेहरा जो है चमकता है, तेज, उनके चेहरे में एक रौनक रहती है, एक ओज रहता है, तेज रहता है। चाहे वो वृद्ध ही क्यों ना हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वो गोरे हो, चाहे वो काले भी क्यों ना, सांवले भी हो, लेकिन फिर भी जो है उनके शरीर में एक जो है ऊर्जा, एक तेज, एक चमक, एक ओज रहता है। क्यों? उसका कारण है, आचार्यगण कहते हैं कि उन्होंने अपने जो अंदर की जो शक्ति है, ब्रह्मचर्य की शक्ति, जहां बोले ब्रह्मचर्य रहता है वहां अपने आप शरीर में तेज आती है, चमक आती है, एक अलग ही उसकी आभा रहती है। क्योंकि वहां वीर जो है उसकी रक्षा हुई है, ब्रह्मचर्य के माध्यम से रक्षा हुई, और उससे ही हमारे शरीर में कांति आते हैं। और जहां उसकी वीर की रक्षा नहीं होती है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है, वहां वो चमक जो है फीकी पड़ जाती है। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं कुंद स्वामी कि जिनके गुण के समूह से जिनका शरीर विभूषित है, आप कितने भी जो है सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, 9 लखा जो हार
पहन लीजिए, अनेक हीरो का हार, जवाहरात का हार पहन लीजिए, लेकिन फिर भी वो चमक नहीं रहती है। और साधु जो है जिन्होंने रत्नात्रय को धारण कर लिया, रत्नात्रय से विभूषित हैं, उनकी शोभा, उनकी छटा जो है अद्वितीय होती, अद्भुत होती है, अभूतपूर्व होती है। और जिनका ज्ञान कैसा होता है, जिनका ज्ञान विशेष होता है, जो ही उपाधि पदार्थों का निश्चय कर चुका है, ऐसा ज्ञान। कितने ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बाजार में जाते हैं, बहुत सारी चीजों पर लिखा होता है, क्या कोई शराब की दुकान पे जाता है, शराब की बोतल पे लिखा होता है क्या, शराब जो है एंजॉय हेल्थ आदि जो भी है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि पर जो है लिखा होता है, पैकेट पे लिखा होता है, चित्र भी बने होते हैं आजकल। और जब बाद में संकट आता है, मालूम पड़ा कैंसर हो गया गले में, कोई आंतों में, कहीं जो है लीवर में, कहीं फेफड़ों में, कहीं जो श्वास नली में, कहीं मतलब पता नहीं कहाँ गाले में, जब हो जाता है, जब कष्ट होता है, तब समय में आती है, फिर भगवान आते, फिर गुरु याद आते हैं, फिर सब याद आते, और वैसे कोई याद। तो मतलब अच्छा, और ऐसा नहीं, अच्छे से बड़े बड़े लोग, बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ तक कि वकील हैं, और सॉफ्टवेयर पता नहीं क्या क्या हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, फिर भी सब लेते हैं। क्यों? उन्होंने एक जो है एक फैशन बना लिया। यदि नहीं करते हैं तो लोग क्या बोलते, लोग कहें, क्या कहेंगे, क्या ओल्ड फैशन है में जी रहा है, क्या कर रहा है, तो ऐसे लोग बोलते हैं। यदि कोई उनके पीछे कोई त्यागी पहुंच जाए ना, थोड़ा बहुत त्याग कर, बोले ये तो त्यागी बन गए, ये तो अब तो महाराज बन गए, ये हो गया, पता नहीं क्या क्या उनको करते हैं, ना खुद करेंगे ना दूसरों को यदि करना है तो उसको भी क्या करते हैं, पेंटिंग आदि करते। नहीं, मतलब इतना हमारा ज्ञान होने के बाद फिर भी यदि हम कोई गलती करें तो वो उचित नहीं। लेकिन गुरुजन होते हैं, संत जन होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनका ज्ञान है वह ही उपाधि ज्ञान, वह अपने ज्ञान के माध्यम से क्या है मीन्स छोड़ना, हे मीन्स छोड़ना, और उपाधि मीन्स ग्रहण करना, और गे मीन्स जानना। जब भी हम कोई शास्त्रों को पढ़ेंगे तीन बात आएंगी, क्या, गे, हे, उपाधि। गे मीन्स जानना, सब कुछ जानना, शास्त्र में सब कुछ लिखा है और उसको हम जान रहे हैं। अब जाना हमने पढ़ा, पढ़ के हमने जान लिया, अब उसमें क्या, हे है मिथ्या, हे है पाप, हे है राग द्वेष, हे है मोह, हे है कसाय, यो हे है, ये सब क्या है, जो पर पदार्थ है सब हे हैं। और उपाधि जो स्वातत्व है, पंच परमेष्टि जो है, जो हमारी आपा अप्पा सो परमप्पा आत्मा ही हमारी क्या है, उपाधि। तो ऐसे जिनके ज्ञान में के माध्यम से इन्होंने जान लिया है कि क्या है क्या उपाधि है, ऐसे उन पदार्थों का निश्चय कर चुके हैं, ऐसे स्वाध्यान और स्वाध्याय में अच्छी तरह से जो लीन रहते हैं, वही साधु कौन है, उत्तम है। क्या है, उत्तम है, वही मंगल रूप है, वही शरणभूत है। बोले हमारे यहाँ 4 शरण होती हैं, कितनी होती हैं, कितनी, कौन कौन सी, कौन सी शरण, अरहंते शरणम,
बोलो, अरहते शरणम, आगे सिद्धे शरणम, साहु शरणम, केवली प्रणतो। ये चार जो है शरण है। बोले इसके अलावा पांचवी कोई शरण नहीं है, ध्यान रखना। अन्यथा कोई कहे हमारी पत्नी शरण है, हमारे पति शरण है, हमारी माता शरण है, हमारे पिता शरण है, हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे ये, हमारी कोई शरण नहीं है। यदि शरण है तो जो है चार ही शरण है। और यदि और विषय से देखा जाए तो अप्पा सु परमप्पा, केवल आत्मा ही हमारा शरण है। आत्मा ही हमारा हित कर सकती है, आत्मा ही हमारा भला कर सकती है, आत्मा ही हमारा कल्याण कर सकती है। बाकी कुछ व्यवहार से लेकर चार शरण है। अनंत भगवान हमारे शरण है। जो अरहंतों की शरण में पहुंच जाता है वह पाप से बच जाता है। सिद्धि शरणम पवयामी, जो सिद्धों की जो शरण पहुंच जाता है, सिद्धों का जो ध्यान कर लेता है तो वो भी सिद्ध बन जाता है। साधु शरणम पवयामी, जो साधु की शरण में पहुंच गया तो समझ लो पापों से, राग द्वेष से, कसायों से, बुराइयों से, द्वेष से, इससे उसे बच जाएगा। और केवली प्रणतो धम्मो शरण, जो केवली पीढ़ी धर्म है, जो उनकी धर्म में उन शरण में पहुंच गया, फिर वो अन्य जो है मिथ्या धर्मों से, मिथ्या परंपराओं से वह बच जाए। तो इसी प्रकार यहां बोले हैं चार उत्तम भी हैं। मंत्री जी कौन से हैं चार उत्तम? चार उत्तम हैं, कौन है? जैसे चार उन्होंने शरण बताए हैं, वैसे ही चार क्या है? उत्तम है। कौन उत्तम है? कौन से उत्तम है? अरिहंता लोकोत्तमा। ध्यान रखो, भूलना नहीं है। यदि हम अन्यथा हम तो जो है अन्य वस्तुओं को उत्तम समझते रहते और भटकते रहते हैं। ध्यान रखना, केवल उत्तम है तो ये चार ही उत्तम है। चार के अलावा पांचवा कोई उत्तम नहीं है। अरहंते शरणम, अरहंत उत्तमा, अरहंत लोकोत्तमा, अरहंत लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साधु लोकोत्तमा, केवली प्रणतमो लोकोत्तमा। अरहंत भगवान उत्तम है। क्या है? लोक में यदि उत्तम है तो अनंत भगवान उत्तम है। सिद्धा लोकोत्तमा, सिद्ध भगवान उत्तम है, जो लोक के उत्तमार्थ में जो है विराजमान है। और वर्तमान में जो है हमारे जो साधु गण हैं, कौन है? जो हमारे दिगंबर साधु हैं, जैन संत हैं, वो उत्तम है। उनसे उत्तम कोई, संसार में साधु तो बहुत हैं, लेकिन दिगंबर साधु के मुकाबले में कोई उत्तम नहीं है। इसलिए साधु लोकोत्तमा, केवली प्रणीत तो धम्मो लोकोत्तम, जो केवली प्रणीत है वो धर्म उत्तम है। तो इसलिए यहाँ पर बोले हैं कि जो ध्यान में लीन है, स्वाध्याय में लीन है, जो हे उपाधि का जिनको ज्ञान है, जो रत्न गुणों से जो विभूषित है, वही साधु कौन है? उत्तम है। क्या है? वही साधु उत्तम है। वही हमारा कल्याण कर सकते हैं, वही हमारा हित कर सकते हैं। ऐसा आचार्य बुद्ध स्वामी कह रहे हैं। वही हमें मोक्ष, वही मोक्ष जाते हैं और वही हमारे उनके माध्यम से हमें भी मोक्ष जा सकते। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी रत्नगढ़ साहब का चार ग्रंथ में भी कहते हैं, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। बोले कौन से साधु प्रशंसनीय वंदनीय है? तो बोले जो ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, जो ज्ञान में, जो ध्यान में, जो तप में जो लीन है। क्या है? ज्ञान में, ध्यान में और तप में, जो तीनों में लीन है, वही साधु प्रशंसनीय है, वही वंदनीय है। आचार्य गुरुदेव कह रहे हैं कि निज अध्यान तो निज आत्म कल्याणकारी है। ध्यान करने से क्या होता है?
बोले निज का आत्मा का कल्याण होता है जब तक में ध्यान नहीं करोगे, भेद विज्ञान नहीं करोगे। अभी बोले भेद अकेले भेद नहीं, भेद विज्ञान करना है। क्या स्वा है क्या पर है, भेद विज्ञान होना चाहिए। बोले ध्यान के माध्यम से क्या होता है, निज का आत्मा का कल्याण होता है। और स्वाध्याय, स्वाध्याय से क्या होता है, बोले निज व पर दोनों का कल्याण तथा साथ ही धर्म की प्रभावना भी। क्या ध्यान से केवल हमारा आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा का हित होगा, लेकिन स्वाध्याय से क्या होगा, निज व पर, निज का भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारा भी कल्याण होगा। हम उपदेश दे रहे हैं, हम अपने आप में व्यवस्थित हैं, स्थित हैं, तो हमारा भी कल्याण होगा। और तुम्हें दे रहे हैं तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। कौन व्यक्ति किस जो है उपदेश को सुन करके जो है हमारा कल्याण हो जाए, हित हो जाए। कौन सा शब्द हमारे आपके अंदर जो है प्रवेश कर जाए, आपको दिल को लग जाए और आपको झनकोर दे, आपका जीवन बदल जाए। इसलिए स्वाध्याय कैसा है, निज व पर दोनों का कल्याण करता है और धर्म की प्रभावना भी करता है। आज यदि पूरे विश्व में, वर्तमान में आज पूरे विश्व में यदि जैन धर्म का प्रचार हो रहा है तो कैसे हो रहा है, किससे हो रहा है? साधु उपदेश दे रहे हैं, साधु उपदेश दे रहे हैं, साधु विचरण कर रहे हैं, साधु जो है क्या कर रहे हैं, शिविर आदि लगा रहे हैं, साधु स्वाध्याय कर रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं, पाठशाला लगा रहे हैं, आज अथवा टेलीविजन के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जन जन तक जो है पहुंच रहे हैं। क्या जन जन तक भी, जहां साधु नहीं पहुंच पाते हैं वहां चैनल के माध्यम से उनकी वाणी पहुंच जाती है। तो इसलिए वह धर्म प्रभावना क्या आचार्य समुद्रबद्ध स्वामी ने रत्नगढ़ साहब का आचार्य लिखा है, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथायतम जिन शासन महात्म में प्रभावना स्यात् प्रभावना। बोले जैसे भी हो, जिस प्रकार से भी हो, हमें जिन धर्म की प्रभावना करना चाहिए, चाहे विशाल मंदिर बनवा करके जो है प्रभावना कर सकते हैं, चाहे विशाल पंच कल्याण करा करके हम उसकी प्रभावना कर सकते हैं, विशाल हम पूजा अर्चना विधान करा के भी हो सकती है, विशाल जो है प्रवचन सभाएं आदि जो है होती हैं उसके माध्यम से होते, विशाल शिविर लगते हैं, पाठशालाएं चलती हैं, ज्ञान का जो है वाचन होता है, उसमें जो है वचन का होती है, जो गोष्ठियां होती हैं, शिविर सेमिनार आदि होते हैं, ये सब क्या है? इन सब का उद्देश्य है कि व्यक्ति स्वाध्याय करे, स्वाध्याय से जुड़े, धर्म की प्रभावना की। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म क्या है? पहले क्या होता था? जैन धर्म की जो ग्रंथ बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो क्या होते थे? अलमारी में बंद होते थे। अलमारी, भगवान कौन है, जिनवाणी कौन है, वो मुनिराज मौन हो जाते थे, दीक्षा भी मौन हो गया बस, तो उससे धर्म का प्रचार नहीं हो पाता, धर्म की प्रभावना नहीं। अन्य धर्मों में क्या होता है, माल अच्छा नहीं है लेकिन पैकिंग अच्छी है, प्रचार अच्छा है, तो लोग जन जन पता हो जाता। वो अब जो है हमारे यहाँ चेंज हुआ कि भैया जिनवाणी को केवल जो है अलमारी तक ही सीमित नहीं रखना है, जिनवाणी को जन जन तक पहुंचाना है, जो जिनवाणी को जन जन तक पहुंचाना है। भगवान को कहते ना, बोले मुनिराज तरुण सागर जी हमेशा कहते थे
बोले भगवान महावीर स्वामी को मैं जो है मंदिरों से मुक्त कराना चाहता हूं, चौराहे चौराहे पर लाना चाहता हूं। उनका उद्देश्य, जो उनके गुण हैं, जो उनकी विशेषताएं थी, जो उनकी जो वाणी थी, जो उनके सिद्धांत थे, तो ये नहीं कि मंदिर मूर्ति पर चौराहे पर रख दें। उनकी मतलब ये उद्देश्य था कि जो उनकी वाणी है, जो उनके आचरण है, जो उनके जो सूत्र हैं, वो जन जन तक हो, चौराहे चौराहे पर हो। और यही गाना की उनकी सभा होती थी जो है चौराहे चौराहे पर होती थी। तो आप जन जन तक जाए, जन जन तक उनके उन्होंने प्रवचन जी टीवी आदि ये उसमें आदि की, उसके माध्यम से जो है जन जन तक। तो इसलिए बोल रहे हैं धर्म प्रभावना जैसी भी हो, जिस प्रकार से भी हो, धर्म की प्रभावना हो। तो इसलिए, लेकिन तब कब होगी धर्म की प्रभावना? जब हमारे लिए स्वाध्याय होगा, जब ज्ञान की बात होगी, तत्व की बात होगी, जब हमें कुछ पता होगा तभी हम दूसरे को बता पाएंगे। जब हम ही को नहीं पता होगा तो हम तुम्हें क्या बताएंगे, तुम दूसरे को तीसरे को कैसे बताओ? तो इसलिए साधु जन स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, और फिर उस स्वाध्याय का, उस ध्यान का जो चिंतन का जो निचोड़ होता है, मक्खन होता है, वो प्रवचन आदि के माध्यम से वो तुम्हें देते हैं। और तुम जो है आगे जब कभी किसी के पास बैठो, जब कोई चर्चा चले, तो हम बता सकें कि हमारा जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म में क्या विशेषता है, जैन धर्म में क्या अच्छाई है, परमात्मा कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, ऐसे कैसे जो है धर्म होता है, वो बता सकें। लेकिन कब बता पाओगे? जब पता होगा। तो इसलिए स्वाध्याय जो है निज और पर दोनों का कल्याण करता है, तथा उससे धर्म की प्रभावना भी करता है। इसलिए स्वाध्याय की अपेक्षा, स्वाध्याय की, ध्यान की अपेक्षा विशिष्ट महत्ता है। ध्यान करो अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले स्वाध्याय भी जरूर होना चाहिए। आचार्य जो है पंडित आसाधर जी अपने आप में बहुत बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने आचार्य ने ग्रंथों को पढ़ा और पढ़ करके फिर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। अपनी उस लेखनी को सरल और सुगम भाषा में मुनियों के बारे में अनगार धर्मामृत ग्रंथ लिखा, श्रावकों का सागार धर्मामृत ग्रंथ लिखा। तो अनगार धर्मामृत ग्रंथ में जो है मुनियों का जब वर्णन कर रहे हैं, वहां पर 7वें अध्याय के जो है 89 में श्लोक में कहा है, स्वाध्याय से मोक्षु तर्कशील होता है। यदि हमें ग्रंथ, हमें स्वाध्याय नहीं पता होगा, स्वाध्याय नहीं करोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे तो हमें पता ही नहीं होगा। कोई कुछ भी कह देगा तो आप स्वीकार कर लो, लेकिन स्वाध्याय करोगे, स्वाध्याय किया होगा तो तर्क कर सकते, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। कोई कहे कि हिंसा में धर्म होता है, बोले नहीं, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है अहिंसा परमो धर्म। बोले हिंसा में कभी धर्म नहीं होगा, अहिंसा। तो ऐसे अनेक जब सूत्र हैं जो तब हमें जब ज्ञान होगा। तो इसलिए स्वाध्याय से जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु कौन होते? हाँ, ये गलत है। एक तो हमने जो है हमने उसको जो है उसको बदनाम कर दिया। मुमुक्षु हमने वो गलत जगह इस्तेमाल कर लिया है। बोले जो निश्चय की बात करते हैं वो मुमुक्षु है। ध्यान है, मुमुक्षु कौन है? मुमुक्षु जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, हम लोग क्या है? क्या है? मुमुक्षु है। क्या है? मुमुक्षु हमें है, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर चले। मोक्ष, मुमुक्षु जो मोक्ष का इच्छुक हो, मोक्ष का जो इच्छुक है वो मुमुक्षु। अब वहां तो सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं, तो उनको मुमुक्षु करें हैं? बोले वो मुमुक्षु वो नहीं है,
बोले मुमुक्षु जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, जिन्होंने रत्नात्रय को धारण कर लिया है, निर्गंध मुद्रा को धारण कर लिया है, जिन लिंग को धारण कर लिया, वो मुमुक्षु हैं। और वहां भोगों में लगे हुए हैं, रात में भी खा रहे, दिन में भी खा रहे, भक्ष भक्ष सब कुछ खा रहे, कोई मतलब सही है। और उनके मुमुक्षु करे, वो मुमुक्षु नहीं है। मुमुक्षु तो ये हैं, ये जो त्याग के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, जिन मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए, वो मुमुक्षु हैं। क्या? वो मुमुक्षु हैं। तो इसलिए कह रहे हैं जो स्वाध्याय से मुमुक्षु, जो मोक्ष का इच्छुक है, उसके अंदर तर्कणाशील होते, उसके अंदर तर्क करने की शक्ति है। ऐसा नहीं किसी ने कुछ कह दिया और आपने स्वीकार कर लिया। बहुत से लोग आते हैं तो बुद्धि बनाने हैं और वो बना के चले जाते हो तो बन जाते हैं, क्योंकि तो पता नहीं है। जब हम आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, गुरुओं की वाणी को उनकी सुनेंगे, आगम की वाणी को, तब आप जो है हमें ज्ञान होगा। हमारे यहाँ न्याय के कितने सारे ग्रंथ हैं, जिन्हें सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ है, परीक्षा मुख सूत्र है, आला पद्धति है, आत्मीमांसा आदि कितने सारे ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में जो है पूरी तर्क कैसे है, कैसे हम अपनी जो है आगम की वाणी को पुष्ट कर सकें। दुनिया में जो षट दर्शन है, उन हम षट दर्शन का कैसे मिथ्या दर्शनों का जो है खंडन कर सकें और अपने जैन धर्म का कैसे हम मंडन कर सकें, उसके लिए स्वाध्याय का होना अति आवश्यक है। क्या है? स्वाध्याय का होना अति आवश्यक है। तो बोले स्वाध्याय करने से तर्कणा शक्ति आती है, हम तर्क कर सकते हैं। कोई कहे कि जो है क्या कहता है, कोई कहे कि वृक्ष में जीव भी होते हैं, एक इंद्रिय में जीव भी होते हैं। पहले लोग बोलते थे एक इंद्रिय में जीव नहीं है, पेड़ पौधों को कुछ भी नुकसान पहुंचाते हैं, अथवा कोई पानी में जीव नहीं है। ध्यान रखिए, सब जो इन भ्रमों में नहीं फंसना। लोग तुम्हें भ्रमित करने वाले, अपनी दुकान चलाने के लिए क्या करते हैं? भ्रमित कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, अपने आगम का स्वाध्याय की चिंतन मनन कीजिए, तभी हमें क्या होगा? सम्यक ज्ञान होगा, तभी सच्चा ज्ञान होगा। तो इसलिए तर्कणा, यदि हम स्वाध्याय करोगे, हमारे अंदर हमने जो है अपनी जो है आगम की पुष्टि करने के लिए हमारे अंदर तर्कणा शक्ति आएगी, हम तर्कणाशील हो जाएंगे, तर्क से हम करने में सक्षम हो जाएंगे। बुद्धि का उत्कर्ष क्या होती है? कितने लोग होते हैं कि जो खूब तो पढ़ लेते हैं, सीए कर लिया, वकालत कर लिए, एमए कर लिया, बीए कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन उनकी बुद्धि जो है, जो उनकी प्रज्ञा है, वो विकसित नहीं होती। बोले कभी ठस हो जाते हैं, मतलब जो है क्या बोलते हैं तुमको, मतलब उनके अंदर जो है विचार करने की या जो कुछ वो उनके अंदर शक्ति नहीं होती है, विशेष सोचने का, चिंतन करने का, वो उनका रक्षा नहीं होती है। तो बोले जो सच्चा स्वाध्याय करता है तो उसके तर्कणाशील होता है, बुद्धि का उत्कर्ष होता है, बुद्धि उत्कर्ष श्रेष्ठ हो जाती है। कितनी वजह श्रेष्ठ हो जाती है? और परमागम की स्थिति का पोषण जब हम स्वाध्याय करेंगे, तभी हम अपनी तीर्थंकर की वाणी का पोषण कर पाएंगे। अन्यथा क्या होगा? हम जो अन्न वाणी का पोषण करते रहेंगे। यदि हम अन्न बात को कहते हैं, वहां ऐसा, वहां ऐसा, वहां ऐसा, तो मतलब आप क्या कर रहे हो? अन्य लोगों की वाणी पुष्ट कर रहे हो। और यदि हम स्वाध्याय करेंगे, हमारे स्वाध्याय के अंदर भी शास्त्रों में प्रथमायोग, चकरणानि, चरणानि, त्रिगुण सभी में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, बहुत सुंदर उसमें उदाहरण दिए गए हैं। हम यहाँ वहां के उदाहरण ना लेकर के हम आगम के उदाहरण लेंगे, तो हमारे परमागम जो है क्या होगा? उसकी स्थिति, जो उसका पोषण होगा। अन्यथा हम दूसरों के उदाहरण लेते रहेंगे तो हमारा जो है परमागम क्या हो जाएगा? ठंडे बस्ते में रहेगा, उसका पोषण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप स्वाध्याय करें तो हमारा आगम पुष्ट होगा, आस परंपरा पुष्ट होगी। यदि आपसे पूछा जाए हमारी आस परंपरा क्या है,
हमारे प्राचीन आचार्यों ने क्या कहा है, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने क्या कहा है, हमारे केवलियों ने क्या कहा, सुख केवली ने क्या कहा, वर्धनों ने क्या कहा, आचार्यों ने क्या कहा, उपाध्याय ने क्या कहा, हमें ये पता होना चाहिए। लेकिन जब हम स्वाध्याय करेंगे तभी पता होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं आस परंपरा दी पुष्ट करना है, केवल अपने शरीर को ही हष्ट पुष्ट ना करें। क्या? अपने शरीर को ही हष्ट पुष्ट ना करें, अपने दिमाग को भी हष्ट पुष्ट करें, अपने ज्ञान को भी हष्ट पुष्ट करें, और अपनी जो है धर्म को भी जो है पुष्ट करें, अपने आस परंपरा को भी पुष्ट करें। वो कब होगा? स्वाध्याय से। मन, इंद्रिय और संज्ञाओं का निरोध होता है। अभी हमें कहते हैं ना आसक्ति रहती है, किसी को खाने की, किसी को पीने की, किसी को सोने की, किसी को पहनने की, आदि आदि पंचेंद्रिय के विषयों की जो है क्या होती है? आसक्ति होती है। हम पंचेंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। बोले हमें इंद्रियों के गुलाम नहीं बनना है, हमें इंद्रियों को गुलाम बनाना है। क्या? हमें इंद्रियों के गुलाम नहीं बनना कि इंद्रिय ने जो कहा वो तुरंत करना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं, इंद्रियों को अपना गुलाम बनाना, जो हम करेंगे वो ही तुम्हें मानना पड़ेगा। हमें मन के जो है बस में नहीं होना, हमें मन के बस में नहीं होना है। अभी तू मन को अपने बस में करना है। वो मन बस में कब होगा? इंद्रियां बस में कब होगी? जब हम स्वाध्याय करेंगे, सच्चा ज्ञान होगा। लोग अनादि काल से जो है चार संज्ञाओं में फंसे हुए हैं। कोई आहार संज्ञा में फंसा हुआ है, दिन रात आहार भोजन 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 में ही लगा हुआ है। दिन जब भी देखा, जब भी मुंह में डाल दिया, फिर डाल दिया, फिर डाल दिया, फिर डाल दिया, कुछ भी कर रहा। आहार अथवा भय, व्यक्ति भय में जी रहा है, सारा जीवन भयभीत भयभीत भय में भी निकल गया। बोले नहीं, बोले भोजन करो उसके बाद फ्री हो जाओ। भोजन करने को मना नहीं कर रहे हैं, भोजन करिए, जो खाना खा लीजिए शुद्ध अपने प्राश, और उसके बाद फ्री हो जाइए। फिर उसके बारे में सोचिए नहीं। उसी प्रकार जैन धर्म को धारण कीजिए, जैन धर्म का ज्ञान कीजिए, जिससे आप निर्भय हो जाओ। अभी तो आपको डर है इस लोक का, परलोक का, वेदना का, इसका उसका, सब भय जो उसका ठहर रहता है। कोई ना कोई किसी ना किसी भय से भयभीत है। लेकिन बोल रहे नहीं, सम्यक दृष्टि जो होता है वो निर्भय होता है, जो वृत्ति होता है वो निर्भय होता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है। तो भय, मैथुन, विषय वासनाओं से जो है, विषय वासनाओं में नहीं जीना है, विषय वासनाओं से विरक्त होकर के जीना है। विषय वासनाओं में आसक्त होकर के जीना है, हमें विषय वासनाओं से विरक्त होकर के जीना है। जो विषय वासनाओं में आसक्त होकर जीता है तो वो संसार में बिलबिलाता रहता है। क्या है? दलदल में, संसार रूपी दलदल में बिलबिलाता रहता है। और जो विषय वासनाओं से विरक्त हो जाता है, वैरागी हो जाता है, वो खिलखिलाता है। अब हमें बिलबिलाना है या खिलखिलाना है, अब तुम्हारे ऊपर है। तो इसलिए मैथुन से भी विरक्त, विषय वासनाओं से विरक्त, परिग्रह की अभिलाषा, दिन रात हाय हाय में लगे हुए हैं। लाला, क्या हो तुम? लाला हो, लाला है, बस लाओ बस। हाँ भाई, तो कैसी लाला लगे हैं। तो परिग्रह की अभिलाषा, अति अभिलाषा, तीव्र अभिलाषा, उसमें ही दिनरात लगे हैं। अरे जो है उसका तो उपयोग कर लो। किसके लिए जुड़ रहे हो? कोई चींटी की तरह हो तुम लोग। क्या? चींटी की तरह। जैसे एक चींटी होती ना, लाए जा रखते जाओ, लाए जा रखे जाओ, लाए जा रखे जाओ, और करते करते ही मर जाती है।
वो कभी अपना उपयोग नहीं, उस वस्तु का उपयोग नहीं कर पाता, दूसरा उपयोग करता है। तो इसलिए परिग्रह का क्या है, अभिलाषा नहीं, अति आवश्यक परिग्रह नहीं रखना, जितनी आवश्यकता उतनी के लिए बस परिग्रह प्रमाण बनाइए। तो स्वाध्याय से सब क्या होते हैं, मन बस में होता है, इंद्रियां बस में होती हैं, और जो चार जो है संज्ञाएं हैं इनसे भी हम विरक्त होते हैं। संदेह या संशय का उच्छेद होता है। स्वाध्याय करने समय फिर किसी प्रकार का संदेह नहीं, अभी तो पता नहीं नरक होता है कि नहीं होता, स्वर्ग होते कि नहीं होते, भगवान होते नहीं होते, गुरु होते नहीं होते, पता है जनवाणी में क्या क्या लिखा है। तो ये संदेह रहता है, संशय रहता है। लेकिन जब हम स्वाध्याय करते हैं, आगम की बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सारा संदेह दूर हो जाता है। कसाय क्रोध आदि कसायों का भेदन, कितने लोग आते हैं, बोले मुनीश्री वो जो है आशीर्वाद दे दो, गुस्सा आता है बहुत, और गुस्से में बहुत कुछ गलत हो जाता है, नहीं चाहते हो जाता है। तो बोले गुस्से पर विजय कैसे प्राप्त करें, तो बोले स्वाध्याय करोगे तो क्या होगा, कसाय पर विजय होगी, दिनों दिन तप में वृद्धि होती है। स्वाध्याय करोगे तो उससे ज्ञान होगा। तपसा निर्जरा छे, तप करोगे तभी जो है कर्मों की निर्जरा होगी, बिना उसकी निर्जरा होने वाली नहीं है, बिना उसकी मोक्ष होने वाला नहीं है। तो तप ना होगा, तपोगी, रोटी तपती है, रोटी तवे पर तपती है, तभी पेट में पचती है। आज ये जो है मंदिर जो है, महल जो है जैसा जो है सुरक्षित मजबूत है, क्यों? क्योंकि इसकी जो नींव मजबूत है, इसके अंदर जो ईंट लगी है वो कच्ची नहीं है, वो मजबूत है, पकी हुई है, तभी वह मजबूत है। इसीलिए हमें दिन रात तप करने में वृद्धि होती है। तो वो किससे होती है, स्वाध्याय से होती है। सम्यक भावना बढ़ता है, परिणाम हमें प्रशस्त होते हैं, शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं, तो वो भी स्वाध्याय से होते हैं। और समस्त अतिचार भी दूर होते हैं। हमारे व्रत नियम संयम यदि निर्दोष पालन होते तो वो भी स्वाध्याय से होते हैं। और अन्नवादियों की ओर से भी कोई शंका ना नहीं रहती है। जो अन्य जो वादी है कि उनसे कोई शंका, कोई किसी ने कुछ कह दिया तो शंका हो जाए, तो ऐसी शंका भी नहीं रहती है। और जिन शासन की प्रभावना करने में मुमुक्षु जो होता है, जो ज्ञानी होता है, वो समर्थ होता है। कब? जब वह स्वाध्याय करता है। इसलिए साधु संत स्वाध्याय करते हैं और श्रावक भी स्वाध्याय करते हैं। और यही कारण है कि जो तपों में एक स्वाध्याय को परम तप कहा है। आप उपवास कर पाओ या ना कर पाओ, एक आसन कर पाओ नहीं कर पाओ, हरि का इसका उसका त्याग कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन स्वाध्याय जरूर करना। और वो स्वाध्याय भी आगम ग्रंथों का, वो यहाँ वहां की पुस्तक नहीं, आगम ग्रंथ जो हमारे प्राचीन आचार्यों के द्वारा ग्रंथ कहे, प्रथमम कर्णम चरणम दर्पणवा, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, तभी हम इन सारे कार्यों में समर्थ होंगे, तभी हम श्रेष्ठ होंगे, तभी धर्म की प्रमाण होगी, तभी हमारा भी कल्याण होगा। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय।